महाभारत का युद्ध चल रहा था। करुण जैसी स्थिति थी उस समय। और उस महाभारत के युद्ध में सारे के सारे योद्धा मारे जा चुके थे। अकेला दुर्योधन बचा था। तो लगा कि चलकर देख कर आवे इस महाभारत युद्ध में क्या है, दुर्योधन की क्या गति है, कौन जीवित है, कौन मर गए हैं, किन की क्या दशा है, सब देखने के लिए अश्वत्थामा जी युद्ध मैदान में आए। तो देखा क्या, कहीं किसी के शरीर को चील नोच के खा रहे हैं, कहीं किसी के शरीर को गीध नोच के खा रहे हैं, कहीं किसी के शरीर को गीदड़ नोच के खा रहे हैं, कहीं कौवे किसी की आंखों को फोड़ रहे हैं। इन सारे दृश्यों को देखते देखते जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद देखा क्या, दुर्योधन की कमर टूटी है, कमर घिसक घिसक कर चल रहा है। दुर्योधन, तेरी ये दशा कैसे हुई? जैसे कहा दुर्योधन, तेरी ये दशा कैसे हुई? महाराज, मेरी दशा करने वाला कोई और नहीं भैया, ये दशा करने वाला भीम है। भीम? क्या भीम को गदा युद्ध का ज्ञान नहीं है? गदा युद्ध कहता है कि कभी कमर के नीचे, सीने के नीचे भी प्रहार नहीं करना चाहिए, और उसने कमर के नीचे प्रहार किया है। लगता है निश्चित रूप से धर्म का त्याग करके दुर्योधन ने कृत्य किया है। ठीक है दुर्योधन, जैसे धर्म का त्याग करके तुम्हारे साथ ये दुर्गति की है तुम्हारी भीम ने, ऐसे ही मैं भी धर्म का त्याग करके उन पांचों पांडवों को समाप्त कर दूंगा। हाथ में नंगी तलवार लेकर के चल पड़ा। पांचों पांडव शयन कर रहे थे, लेकिन जैसे पांचों पांडव शयन में थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण बाहर आके टहलने लगे। एक बात बड़ी स्पष्ट है, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके सो जग बैरी हो। जिसके रक्षक श्याम सुंदर बन जाए ना, संसार की कोई शक्ति, कोई ताकत उसे मार नहीं सकती। आज जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने आकर के पांचों पांडवों के दरवाजे पर भ्रमण करना शुरू किया, अर्जुन ने आहट सुनी, भागे भागे निकल के आए बाहर। कन्हैया, इतनी रात्रि में आप यहां विचरण कर रहे हो? अर्जुन, ऐसे निश्चिंत होकर सो रहे हो मानो तुम्हारे सारे के सारे योद्धा मारे जा चुके हो। अरे कोई धर्म का त्याग करके आकर के तुम्हें सोती अवस्था में मार दे तो कैसे मार देगा श्याम सुंदर? जिसके रक्षक आप बने बैठे हो, भला उसे कौन मार सकता है? भगवान ने कहा छोड़ो इन बातों को, सबको उठाओ। पांचों पांडव सो रहे थे, उनको उठाया। पांचों पुत्र भी वहीं सो रहे थे, उनको भी उठाया गया। पांचों पुत्रों ने कहा देखो, 18 दिन युद्ध करते करते हो गए, आज विश्राम की बेला आई तो हम विश्राम करेंगे, हम युद्ध में, हम भ्रमण करने नहीं जाएंगे, आप सब जाओ। पांचों पुत्र वहीं सो गए, लेकिन पांचों पांडव उसी पल वहां से चले गए। अश्वत्थामा और पांचों चद्दर तान के सो रहे हैं। अश्वत्थामा रात में नंगी तलवार लेकर के उन पांचों पुत्रों के पास पहुंचा और पांचों पुत्रों की मुंडी काट दिया। क्या समझ करके? ये पांचों पांडव हैं, क्योंकि भीम का बेटा भीम जैसा था, नकुल का बेटा नकुल जैसा, सहदेव का बेटा सहदेव जैसा, अर्जुन का बेटा अर्जुन जैसा, युधिष्ठिर का युधिष्ठिर जैसा, पांचों जैसे थे। पांचों की मुंडी काट ली और सोचा ले जाकर दिखाऊंगा, ए दुर्योधन, इतने बड़े महाभारत युद्ध को करके जो तू न कर सका, देख मैंने कर दिखाया। और पांचों की मुंडियों को लेकर के चला, और जैसे पांचों की मुंडियों को लेकर के चला है ना, जानते हो परीक्षित, दूर से दुर्योधन ने देखा, मगन हो गया। आहा, जो मैं न कर सका महाभारत युद्ध में मेरे भैया अश्वत्थामा ने कर दिखाया, मगन है वो। जैसे मुंडियां पास में पहुंची, भीम के बेटे का मस्तक देखा, लगा भीम का मस्तक हाथों से पकड़ लिया और जैसे दबाया, सहजता से फूट गया। अरे अरे, क्या कर दिया तूने? ये भीम का मस्तक नहीं हो सकता, ये तो लगता है भीम के बेटे का मस्तक है। अभी भी सुख था, दूसरे पल दुख आया। अब हमें हमारे कुल में जल कौन देगा, तर्पण कौन करेगा हमारे कुल में? ये पांचों पुत्र ही, या इनके वंश में जन्म लेने वाले पुत्र ही हमारा तर्पण आदि क्रम करते, अब हमें तर्पण कौन देगा?
उसी ग्लानि में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन इधर सुबह की बेला में द्रौपदी ने अपने पुत्रों को मृत पाया, रोने लगे कुरही की भांति, हा मेरे पुत्रों की हत्या किसने की विलाप कर रही थी। इतने में पांचों पांडव पहुंच गए। पांचों पांडवों ने देखा भीड़ लगी है, चीरते हुए पास में पहुंचे, अपने पांचों पुत्रों को मृत पड़ा देखा। किसने मारा मेरे पुत्रों को? एक सिपाही निकल के आया, महाराज मैंने रात्रि काल में देखा भैया अश्वत्थामा जी हाथ में नंगी तलवार लेकर के ही विचरण कर रहे थे, निश्चित रूप से ये कृत्य किसी और नहीं भैया ने किया है। तो उसी पल भगवान कृष्ण को इशारा किया, द्वारिकाधीश वो दूर नहीं गया है, कहीं पास में होगा, चलिए पकड़ लेते हैं उसे। अश्वत्थामा को लगा कि अब कृष्ण अर्जुन छोड़ेगा नहीं मुझे, सो भगे। अर्जुन जी रथ पर बैठ करके जा रहे थे, अर्जुन को पास आता देखा, अश्वत्थामा ने लगा कि मेरा अंत हो जाएगा। उसी समय बाण का संधान किया, ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, और जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा पुकार कर ली, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, तुम्हें को दह्यमाना अपवर्गोसि संसृते। अर्जुन क्या कहता भरी बातें करते हो, ये बाण तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगा नहीं, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। और जैसे कहा ब्रह्मास्त्र चलाओ, ब्रह्मास्त्र को चलाने की विद्या तुम्हारे गुरु ने सिर्फ तुमको दी है, अपने पुत्र को भी नहीं दी। चलाओ अपना बाण। जैसे ब्रह्मास्त्र को चलाया, ब्रह्मास्त्र शांत हुआ। लोग कह देते हैं एक शिष्य की गरिमा को बढ़ाने के लिए एक शिष्य के अंगूठे को मांग लिया गुरुजी ने, एक शिष्य के अंगूठे को मांग लिया। लेकिन गुरु कभी भेद नहीं करता। अगर भेद करता होता, जो विद्या अपने शिष्य अर्जुन को दी, वो विद्या अपने पुत्र अश्वत्थामा को नहीं दे सकते थे कि मैं सारी विद्या को अपने पुत्र अश्वत्थामा को दूंगा, इन पांचों पांडवों को नहीं दूंगा। लेकिन नहीं, जिस विद्या को अपने शिष्य अर्जुन को, ब्रह्मास्त्र को शांत करने की विद्या अर्जुन को दी, वो अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी नहीं दिया। गुरु कभी भेद नहीं करता। लोग इस प्रमाण को कहते हैं एकलव्य के अंगूठे को मांग लिया, तो उसके पीछे की घटना तो देखिए। अभ्यास कर रहे थे, एक कुत्ता भौंक रहा था, अर्जुन इस कुत्ते का मुख बंद करो। अब ये संधान ही कर रहे थे, इतने कुत्ते का मुख बंद हो गया। सो भागे भागे देखने गए, कुत्ते का मुख बंद हुआ। अब जिधर आवाज आ रही, अर्जुन जी यहाँ संधान कर रहे हैं, सब भागे भागे कुत्ते की आवाज के पीछे जा रहे हैं। देखे अर्जुन कैसा बाण चलाते हैं। लेकिन पास में पहुंचे, देखे कुत्ते का मुख बंद है। पीछे से अर्जुन जी पहुंचे, अर्जुन बहुत सुंदर बाण चलाया तुमने, कुत्ते का मुख बंद हो गया और कुत्ता हताहत भी नहीं हुआ। अर्जुन जी ने हाथ जोड़ लिया, गुरुदेव ये बाण मैंने नहीं चलाया। तो फिर इतने बारीकी से बाण चलाया किसने? एक शिष्य निकल करके झाड़ी से बाहर आया, गुरुदेव मैंने चलाया। तुमने? ये शब्दवेधी बाण की विद्या गुरु परशुराम जी के पास, अथवा मेरे पास, अथवा मेरे शिष्य अर्जुन के पास है। तुम्हारे पास ये विद्या कहां से आई? क्या तुम परशुराम जी के शिष्य हो? नहीं गुरुदेव, मैं आपका शिष्य हूं। मेरे शिष्य? कैसे ज्ञान प्राप्त किया तुमने मुझसे? तो दिखाया एक प्रतिमा को, कहा गुरुदेव इसके सामने अभ्यास किया तो मैंने ये विद्या प्राप्त कर ली। ये जरासंध के सेनापति का पुत्र था। तो कहा तुमने ये विद्या कैसे प्राप्त की, जरा हमें बताओ। कुछ दोष दिखाई पड़े गुरु को उस शिष्य में। संसार की नीति बड़ी गंदी है। एक पिता और पुत्र घोड़े पर बैठकर जा रहे थे, तो कुछ लोग मार्ग में मिले, बोले कितना निर्दयी है ये। घोड़ा एक है, बैठे दो हैं, बेटा पैदल हो गया। कुछ दूर चले, बोले कितना निर्दयी बाप है, बेटा बेचारा पैदल चल रहा, बाप घोड़े पर बैठा है। बेटा घोड़े पर होगा, बोले कितना निर्दयी बेटा है, बाप बेचारा पैदल चले, बेटा घोड़े पर चले, दोनों पैदल हो गए। फिर कुछ लोग दिखाई पड़े, बोले कितने मूर्ख हैं दोनों, साथ में घोड़ा चल पैदल रहे हैं। तो संसार की आदत बड़ी गंदी है। आप कुछ भी कर लो, आप में कमी निकालने की जिनकी प्रवृत्ति होगी वो आप में कमियां खोजेंगे ही खोजेंगे।
तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने सोचा, शास्त्र में प्रमाण आता धनुर्वेद में कि अंगूठे का प्रयोग नहीं किया जाता है शब्दवेधी बाण चलाते समय, और बाणों में चलाया जाता है लेकिन शब्दवेधी बाण में अंगूठे का प्रयोग नहीं होता है। और वहां पर एकलव्य ने अंगूठे का प्रयोग किया। लगा गुरु को मेरे शिष्य में, मेरा शिष्य है ये, कहता है मैंने गुरुदेव इस प्रतिमा के सामने अभ्यास किया है, तो मेरे शिष्य एकलव्य में कोई दोष निकाले उससे पहले उस कलंक को गुरुदेव ने अपने स्वयं को धारण कर लिया। कहा इस कलंक को मैं धारण करूंगा, और सीधे का अंगूठा मुझे दे दो। कहे कि नहीं धारण करूंगा कलंक को, सीधे का अंगूठा मुझे दे दो। और वो कलंक आज भी लोग लगाते हैं कि एक शिष्य की गरिमा को बढ़ाने के लिए एक शिष्य के अंगूठे को मांग लिया। गुरु कभी भेद नहीं करता। आज अश्वत्थामा को बांध करके लेकर के द्रौपदी के पास पहुंचे। द्रौपदी से कहा, हे द्रौपदी देख तेरे पुत्रों के हत्यारे को मैं तेरे सम्मुख ले आया हूं, क्या करूं इसके संग? अगर तू कहे तो इसे धीमी आंच पर तपाकर मारूं, तू कहे तो इसे पहाड़ी से फेंक दूं, तू कहे तो इसके एक एक अंगों को काट काट करके सिंह के सामने चढ़ा दूं, जो कहे सो करूं इसके साथ। जानते द्रौपदी जी ने क्या कहा? मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु, जिसके 5 पुत्रों की हत्या हो गई हो, ऐसी मां कहती है कि छोड़ दीजिए। अरे मेरे पास तो 5 पति हैं, लेकिन जिस मां गौतमी का ये पुत्र है उस मां का इकलौता पुत्र है, ये पति नहीं है। ये अपने पुत्र के सहारे वो मां मेरी गौतमी अपना जीवन जी लेगी, छोड़ दीजिए इसे। भीम ने कहा, नहीं अर्जुन इसे छोड़ना नहीं, नहीं तुम मारोगे मैं इसे दंडित करूंगा। नकुल सहदेव कहते, ठीक कहते भीम भैया, ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। तो क्या करें हम सब? युधिष्ठिर महाराज बैठे थे, भैया आप बताओ क्या किया जाए इसके संग? युधिष्ठिर जी ने कहा, मैं क्या कहूं, द्वारिकाधीश है इन्हीं से पूछो। द्वारिकाधीश से पूछा, द्वारिकाधीश ने कहा मेरी बातें मानोगे? बोले हाँ हाँ। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारण मयैवो भयमाम नातम परिपाहि अनुशासनम। देखो ब्राह्मण के बालक को नहीं मारना चाहिए और बालक के हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए। बोले हो गया न्याय। एक तरफ कहते हो मारना नहीं चाहिए, एक तरफ कहते हो छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा भी कोई न्याय होता है क्या? तो कहा किसी को कहीं रोज सम्मान मिलता हो और उसे कहीं अपमानित होना पड़े, उसके मृत्यु के समान की स्थिति होती है, तो मणि मस्तक से निकाल ली और भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर और निकाल दिया।